नाज़रीन, आज आपको बताएंगे माशरे के उस भयानक पहलू के हवाले से जिसके बारे में जानकर सुनकर इंसानी रूह का दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है उसी माशरे में कि जहां आप रहते हैं, जहां रहते हैं हम, जहां रहते हैं हमारे मासूम बच्चे। नाज़रीन, एक माशरे में जुल्म, ज्यादती, जबर, जना, कत्ल, गारतगरी, इन सब का बाजार गर्म है। लेकिन इससे आगे भी कि क्या हो, कोई गुनाह हो सकता है? ये कहानी उस गुनाह पर मबनी है कि जिस बारे में जब आप जानेंगे तो इंसानी रूह कांप उठती है कि इस तरह का भी कोई सोच सकता है, इस तरह की कार्रवाई, इस तरह के गुनाह के बारे में भी कोई सोच सकता है। जी हां, ऐसा हुआ है और हमारे ही मुआशरे में हुआ है। यह कहानी एक बदबख्त शख्स की जिसका नाम बिलाल है, जिसका ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है। मुजफ्फरगढ़ का इलाका खानगढ़ है जहां से इसका ताल्लुक है। इस पलीद, दरिंदा सिफ्त और मरदूद इंसान के हवाले से जो कार्रवाई हम आपके सामने लाने जा रहे हैं इससे लर्जा देने वाली है। आप ये देखिए, कोई ऐसा शख्स कि अपने ही रिश्तेदारों के मासूम छोटे छोटे बच्चों को, 7 साल, 3 साल, 1.5 साल बच्चों को अगवा करता है, उन्हें एक मुकाम पर लेकर जाता है, वहां पे जाकर उनको कत्ल करता है, उनकी लाशों के छोटे छोटे टुकड़े करता है, उनके पीसेस बनाता है और यहीं जाके उसकी बदले की आग ठंडी नहीं हुई, उन टुकड़ों को, उस गोश्त को वो पकाता है। यहां भी खत्म नहीं हुई कहानी। उस गोश्त को पकाने के बाद पहले खुद खाता है, उसके बाद अहले इलाका को वो खिलाता है, होटलों में, रेस्टोरेंट्स में जाके अपने दोस्तों को खिलाता है और उसके बाद जो बचा खुचा गोश्त है वो दरगाह में जाकर, करीब जो दरगाह है वहां पे बांट देता है। ये वो शख्स है जो कि गैर नहीं बल्कि रिश्तेदार है और अपने ही करीबी रिश्तेदारों के बच्चों को इस शख्स ने अगवा किया है, जिसमें एक बच्चा 7 साल अली हसन है, दूसरा बच्चा जिसे इसने अगवा किया वो 3 साल का अरसलान है और एक छोटी सी नन्ही बच्ची परी हफ्जा। इसे ये गिरफ्तार करता है और ये वाकया पेश आया, तारीख वाकया मैं कहूंगा, तारीख वाकया 8 दिसंबर का वाकया है जब ये पेश आया वाकया। और जुमा का दिन था जिस दिन इसने इन बच्चों को वहां से अगवा किया, बहला फुसलाकर, जी आपको चीज दिलाने लेके जा रहा हूं, अपनी बाइक पे बिठाता है और नामालूम मुकाम पर ले जाता है, जहां पर जाकर सबसे पहले जुमे के दिन ये मासूम बच्चे 3 साल अरसलान को काटता है, ज़िबा करता है, उसकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े करता है, उन्हें बाकायदा पकाता है, पकाकर पहले खुद खाता है, खाने के बाद ये अपने करीबी जो अफराद हैं, मुकामी अफराद, उनको खिलाता है और इसके साथ साथ जो बाकी बचा कुछ गोश्त है उसे करीबी दरगाह है वहां पे जाके बांट आता है। आप ये देखिए कि ये कार्रवाई कैसे हुई, क्या चीज थी कि इस शख्स ने यहां तक, ये जहालत का एक जीता जागता वो पहलू है जो कि हमारे मुआशरे में ही, मुआशरे का हिस्सा है ये चीजें, मुआशरे में ये सब हो रहा है। कौन है ये लोग, ये क्यों इन गुनाह पर तुले हुए हैं, क्यों उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है? आप ये देखें कि ये तमाम तर कहानी कैसे सामने आई है। जब 7 साल हसन अली के कत्ल होने की, ज़िबा होने की, टुकड़े टुकड़े होने की बारी आती है तो उससे पहले ये 7 साल हसन अली किसी ना किसी तरह समहाउ वहां से भाग निकलता है, वहां से बच निकलता है और पहुंचता है अपने घर वालों के पास और आकर उन्हें सारी स्टोरी बताता है कि जनाब ये शख्स किस तरह से इसने उस बच्चे को कत्ल किया, अरसलान को, 3 साल अरसलान को, और अब ये किस तरह बाकी जो बच्चे उसकी कैद में उनके साथ भी यही कार्रवाई करेगा। अब ये देखिए, ये तमाम तर चीजें जब घर वालों को पता लगती हैं तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस भी इस पर पहले कोई कार्रवाई नहीं करती है, लेकिन जब पुलिस वहां पहुंचती है तो वो नाम दे देती है कि जनाब इस कार्रवाई में हमने रेड की है, हमने इसे गिरफ्तार किया है। एनी हाउ, कहानी जो भी है वो ये है कि जनाब जब सामने कहानी आ चुकी है तो फिर इस शख्स को पकड़कर करार वाकई सजा क्यों ना दी गई, ये देखा गया कि जनाब इसको पकड़ा जाता है और उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेट किया जाता है, तमाम तक कहानी जानी जाती है। तो ये तोहम परस्ती जो है ना हमारे मुआशरे की, शायद ये उससे जुड़े जो लोग हैं ना, ये उनकी मेंटालिटी को जाहिर करती है कि वो किस तरह से उन तमाम तर कार्रवाइयों को अमली जामा पहनाते हैं कि जिनमें वो किसी और तरह कामयाब नहीं होते, तो फिर इन मासूम छोटे छोटे बच्चों को सहारा बनाते हैं अपनी उन तमाम तर चीजों का, अपनी रूह की तस्कीन के लिए। अब आप ये देखें कि एक बंदा गिरफ्तार हो चुका है लेकिन पुलिस नहीं मान रही है कि ये तमाम कार्रवाई सच है या नहीं, हालांकि वो बच्चा चीख पुकार करके गवाही दे रहा है, बता रहा है कि 3 साल मासूम बच्चे को ज़िबा किया गया है, टुकड़े किए गए हैं, लेकिन फिर भी अभी इस तमाम तर मामले में क्यों ज्यादा जो है वो डिले किया जा रहा है, क्यों उस शख्स को गिरफ्तार करके उसके साथ वो सब कार्रवाई नहीं की जा रही जो कि ऐसे शख्स के साथ की जानी चाहिए, क्यों उसे तख्तादार पे नहीं लटकाया जा रहा है। आप ये देखें कि ये मासूम बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, माँ बाप के लिए बच्चे बहुत कीमती होते हैं। एक माँ, 9 माह बच्चे को अपने खून से सींचती है, उसके
ایک تکلیف دہ مرحلے کے بعد اسے جب جنم دیتی ہے، اس دنیا میں آتا ہے، تو 100 قسم کے خواب، 100 قسم کی جو خواہشات ہیں وہ جوڑ دی جاتی ہیں اس سے۔ باپ تگدو کردہ ہے معاشرے میں اس بچے کی پرورش کے حوالے سے۔ تو کہ ہم اپنے معاشرے میں اس طرح کے درندہ صرف لوگوں کو، اس طرح کے عناصر کو رہنے دیں گے، پنپنے دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ سوال یہ ہے کہ جس معاشرے کا آپ اور ہم حصہ ہیں، کیا اس میں ہم اتنے غیر محفوظ ہیں کہ ہمارے بچے معصوم جو گھروں میں کھیل رہے ہیں، گلی محلوں میں کھیل رہے ہیں، انہیں کوئی بھی شخص آئے گا اس طرح اغوا کر کے لے جائے گا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرے گا، انہیں ذبح کرے گا، انہیں درندوں کو کھلا دے گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے، ہمارے ہی معاشرے میں یہ سب کارروائی ہوئی ہے۔ لہٰذا اس پر ہم دعا کرتے ہیں کہ ان تمام تر لوگوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ہی ان لوگوں کو کوئی ہدایت دے جو اس طرح کی کارروائی کرتے، چونکہ اس نے بچوں کو پکڑا، اغوا کیا، قتل کیا، کہاں بچہ تو نہ رہا اس دنیا میں، لیکن جو ہو سکتا ہے وہ یہ کہ جناب اس طرح کے عناصر کے خاتمے کے لیے قوانین موجود ہیں، ادارے موجود ہیں، چلانے والے موجود ہیں۔ اس طرح کی سزا دی جانی چاہیے ایسے لوگوں کو کہ اس طرح کی کوئی کارروائی کرنے سے پہلے کوئی بھی شخص ہو 1000 بار سوچے، ایسی عبرتناک سزا دی جائے کہ دوسروں کے لیے مثال بنا دیا جائے ایسے لوگوں کو، تب جا کر ہمارے معاشرے میں امن قائم ہوگا اور اس طرح کی کارروائیں، اس طرح کے عناصر کا مکمل خاتمہ ہوگا۔ اور جب تک ان عناصر کا مکمل خاتمہ نہیں ہوتا، معاشرے میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ نہ آپ کے بچے، نہ ہمارے بچے محفوظ ہو سکتے ہیں، نہ ہماری جانوں کو حفاظت میں رکھا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ معاشرے میں ایسے عناصر کو پنپنے نہ دیا جائے اور ان کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔